जय हिंद दोस्तों। जहां पर मोदी जी का प्रत्याशी जीत जाता है, वहां पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर मोदी लहर है, मोदी जी के विकास की लहर है। और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार जाता है, वहां के लोग हिंदू विरोधी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं, राम विरोधी हो जाते हैं, सनातनी विरोधी हो जाते हैं। जहां पर मोदी जी 400 पार का नारा देते थे, वहां पर 240 सीटें पाई गई। तो क्या यहाँ पर जितना हिंदू था वो हिंदू विरोधी हो गया, विपक्ष में चला गया? ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबका डाटा फीड रहता है। साधु संत भी कहना चालू हो गए हैं और वो भी एक स्टार प्रचारक बनना चालू हो गए, क्योंकि अब उनको भगवान के दरबार में भगवान की सेवा करने में मन नहीं लग रहा है। अब उनका भी मानना होगा कि किसी तरीके से मुझे भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा या विधानसभा की टिकट मिल जाए और मैं भी चुनाव लड़ जाऊं। स्टार प्रचारक की तरीके भाषण करते हैं। अरे भैया, आप पहचानिए, आप साधु संत हैं, अपनी औकात को मत भूलिए। जिसको हम लोग जगत गुरु कहते हैं, उनके बयान ये हैं कि जिसने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है, वो मंथरा के वंशज है। कुछ राज्यों में सीटें कम आई हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बहुमत तो है ना। गुरुजी अयोध्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, सीट हारने के बाद उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो मंथरा के वंशज थे जिन्होंने नहीं दिया वोट, बस यही कह रहा हूँ। अरे तो भैया आप बताइए, आप जगत गुरु हैं ना, पूरे देश के लोग, पूरे देश के नेता, पूरे देश के कलाकार आपको इतना सम्मान देते हैं, तो आप साधु संत हैं कि आप एक ढोंगी हैं? बताइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भ्रष्टाचार करता है, तो वो किसका वंशज है? मुझे बताइएगा वीडियो बना करके, किसका वंशज है? जो जिन कैंडिडेटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती थी, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अमित शाह गृह मंत्री ने कहा था कि इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। सुन लीजिए। सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी ये बात कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में जाना नहीं। तब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मिली सरकार चल रही थी बिहार में, अभी कुछ दिन पहले को। तो जब वो अलगो बन गया तो उसके लिए भी उन्होंने कह दिया कि दे दो उसको, और जब अलग बना ही दिए हो तो उसको पैसा दे दो, और बाकी सब कुछ के लिए वो सब जगह जा करके। तो मेरे तो अभिभावक सब लोग बताते थे कि कहाँ पर आए वो, और कैसे एक एक जगह जा करके लोगों को समझाए ये सब झंझट मत करो। कोई मुस्लिम से झंझट कर रहा था, बिल्कुल किया, एकदम बचा रहे थे, सबको बताए। और उसके बाद उनकी हत्या कौन किया, काहे के लिए किया? इसीलिए ना हत्या किया जी, कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा कर रहे थे, तो हत्या कर दिया। तब भूलते हैं आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार जी तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में ले जा करके अमित शाह गृह मंत्री जी
धुल देते हैं कि उनके ऊपर जितना भी भ्रष्टाचार का टैग लगा हुआ था, जितना भी उन्होंने घोटाला किया हुआ था, ये बीजेपी के ही प्रत्याशी, बीजेपी के ही नेता कहते थे नीतीश कुमार जी को। और आज नीतीश कुमार जी के ही साथ गठबंधन की सरकार बना के आप लोगों ने पीएम चुना है। हाँ, ये बात सही है कि लोकप्रिय नेताओं की अगर पूरे देश में बात होगी, पूरे विश्व में बात होगी, तो मोदी जी और योगी जी का नाम कोई नहीं भूलेगा। मोदी जी आज भी लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, उनका काम करने का तरीका भी अलग है। लेकिन मोदी जी को आप लोगों को पीएम बनाना था, तो प्रत्याशियों को देखना चाहिए ना। प्रत्याशियों को, चोरों को टिकट दे दोगे, उसके बाद जब वो चुनाव हार जाएगा तो वहां पे रामद्रोही हो जाएंगे, राम विरोधी हो जाएंगे लोग। तो ये राजनीति है, तो राजनीति को हम लोग धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। राम जी को क्या जरूरत थी वोट की? राम जी को क्या मतलब है? अरे राम जी को कौन हरा सकता है इस दुनिया में? अखिलेश यादव की क्या औकात है? राहुल गांधी की क्या औकात है? मायावती की क्या औकात है? योगी जी की क्या औकात है? नरेंद्र मोदी जी की क्या औकात है जो राम को हरा दें? लेकिन कुछ कलाकारों ने गाना भी गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो गाना सूट नहीं करता था, ये गाना सूट नहीं करता था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी कहा था कि राम जी को मोदी जी ने लाया। अरे भैया, आजकल जागरूकता बहुत है समाज में, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आम में इतनी औकात हो गई है जो राम को ला दोगे, राम को ला दोगे। अरे आपने राम के भव्य मंदिर बनाने में जो योगदान दिया वो अलग विषय, धर्म अलग विषय है, लेकिन इसको मैं चुनाव से नहीं जोड़ सकता हूं। तो कहीं ना कहीं राम ने भी दिखा दिया कि आपने हमें नहीं लाए हैं, हम आपको लेके आए हैं। तो विनती है मेरी एक, कि जितना भी साधु संत आज अयोध्या के हिंदुओं को गलत बोल रहा है ना, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो, और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा। और तो मत भूलना कि अभी आगे फिर चुनाव आने वाला है। ये मत भूलना कि 5 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव होगा, और फिर आपको अयोध्या की जनता आप लोगों का डाटा फीड करके रख रही है। अयोध्या की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता ये डाटा फीड करके रख रही है। उसके बाद जब फिर देगी ना अपना मत, फिर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए अगर आपने जीत को स्वीकारा है तो हार को भी स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपने, आपका प्रत्याशी या आपने 240 सीटों पे जीत दर्ज की है, तो जिन सीटों पे हार दर्ज की है वहां की कमियों को देखिए। वहां पे राम विरोधियों को मत ढूंढिए, राम विरोधी कोई नहीं हो सकता। राम विरोधी कौन हो सकता है? अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, लेकिन अयोध्या की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं थी? इस पे बात होना चाहिए। वहां के लोगों से जा करके उनके दर्द को पूछना चाहिए। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, योगी जी की कोई गलती नहीं, इसमें वहां के लोकल नेताओं की गलती है, जिनको ये भूल चुके थे जो नेता, कि जमीन पे पैर ही कभी नहीं रखना है हमें तो आसमानी में उड़ना है। क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा का बढ़िया सा हेलीकॉप्टर मिल ही जाता है उन लोगों को, 4 व्हीलर फॉर्चूनर डस्टर मिल ही जाता है। आसमान में उड़ने की आदत हो गई थी तो जमीन उनको दिखना बंद हो गई थी। तो जनता ने उनको जमीन दिखाया है, जनता ने उनको यह एहसास कराया है कि धरती से उड़ करके अगर आप आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं ना, तो फिर धरती पर ही आना पड़ेगा। तो धरती पर ला भी दिया है बहुत सारी जगहों पे। 400 का नारा था, उत्तर प्रदेश से 70+ सीटों को देना था योगी जी को, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं जीते इतने सांसद? इस पे कभी आप लोगों ने चर्चा किया है? आखिर जनता ने क्यों साथ नहीं दिया, इस पे सोचना होगा आप लोगों को। बीजेपी सरकार लगातार किसानों के लिए काम करती है, लेकिन किसान लगातार परेशान रहते हैं। आखिर क्यों? इसमें मोदी जी की भी गलती नहीं, योगी जी की भी गलती नहीं। अभी कुछ दिन पहले, मैं उन्नाव जिला का हूं, अभी कुछ दिन पहले, बोले तो 1 सप्ताह पहले, बीघापुर तहसील के ही क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत थी, वहां पे नहरों में पानी नहीं आ रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तानाशाही मैं दिखाना चाहता हूं, उनके जो सिस्टम पे बैठे हुए ईमानदार अधिकारी हैं उनकी तानाशाही दिखा रहा हूं। 27 मई को मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव का आदेश आता है, केवल मैं उन्नाव जिला की बात कर रहा हूं। उन्नाव जिला के मुख्य विकास अधिकारी का आदेश आता है
और वो आदेश व्यक्तिगत बीडीओ को होता, खंड विकास अधिकारी को होता है कि जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी वहां पे तालाब बने हैं, अमृत सरोवर बने हैं, वहां पे जल को भराया जाए, क्योंकि गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान को छू रही है। तो इनके ईमानदार अधिकारी हमारी वीडियो देखेंगे आज के डेट में। बताइए कि सुमेरपुर ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतों के तालाबों में पानी भर गया है। तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। तो जब इस तरीके से तानाशाही दिखाएंगे ना आप, तो जनता उखाड़ के फेंक दिया था कांग्रेस को, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ के फेंकने में टेलर दिखा दिया, समय ज्यादा नहीं है। तो सुधार करिए, नहीं तो अयोध्या जैसी घटनाएं पूरे भारत के जिलों में हो जाएगी। समझ रहे हैं। जब आप हेलीकॉप्टर से ऊपर उड़िए ना, तो जमीन को मत भूलिए, आना जमीन ही पर है। और जब जमीन पर आप नहीं आओगे तो जनता आपको जमीन के नीचे लेके चली जाएगी। और बहुत सारी जगहों पे चली भी गई है, और बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की, बहुत कम अंतर से। तो टेलर था। तो मोदी जी का अगर आप लोग साथ देना चाहते हैं, योगी जी का अगर आप लोग साथ देना चाहते हैं, तो मोदी जी और योगी जी की जो मानसिकता है काम करने की ना, तो उस मानसिकता को अगर आप पूरा नहीं उतार पा रहे हैं समाज में, गरीब लोगों में, तो कम से कम 50% ही उस मानसिकता के हिसाब से काम करिए। और नहीं करेंगे ना, तो योगी और मोदी के नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे। राम जी आपके ऊपर कब तक आशीर्वाद बनाएंगे, कब तक बनाएंगे। जवाब देना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी विनती है, और ये साधु संतों से भी विनती है। हम तो इनको मानते नहीं मानते। अरे भाई, आप साधु संत हैं तो आप मंदिर में काम करिएगा। क्या आप किसी हिंदू को कह देंगे कि ये मंथरा के वंशज हैं? ये भाई फिर आप बता देते ना क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। भाई आप संविधान को बदलने की, यही तो हो गई ना बात। भाई मेरा मत है, आज जितना पावर मोदी जी को वोट देने का था, उतना ही पावर एक गरीब किसान हल चलाने वालों को भी था, उसका भी मत उतना ही पावर था। आज आप बता रहे हैं जिसने बीजेपी को नहीं दिया वो मंथरा वंशज हो गए, वो रावण के हो गए। ये क्या तरीका बात करने की। आप बताइए, इतने बड़े आप संत गुरु हैं, आपको जगत गुरु मानती है जनता, वो आपके ये बयान होंगे। हिंदू मुस्लिम में आप लड़ाई लड़वाएंगे, आखिर क्यों भैया, क्यों लड़ाई लड़वाएंगे। अभी देखिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महासंत राजू दास जी का भी बयान आया है। उनका कहना है कि मुस्लिम धर्म समाज से वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज पे काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, वो मुस्लिम क्या करेंगे जो झंडा भारतीय जनता पार्टी का लेकर के वो चुनाव प्रचार किया है, चुनाव में उनका सहयोग किया, मदद किया। आप कैसे जान गए कि मुस्लिम समाज ने वोट नहीं दिया? कैसे जान गए? तो आप दंगा करवाएंगे। तो आप लोगों की अगर ये विचारधारा नहीं बदलेगी, तो मत भूलिए कि आगे चुनाव नहीं होना, ये अंत है। आगे भी चुनाव होना है, और जनता इससे भी बड़ी करारी हार देगी ना, तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें मेरा जो मानना है, अगर मोदी जी 400 पार नहीं हुए, तो पहली चीज इन्होंने जो सीटें दी, जो टिकट दिया है प्रत्याशियों को, कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत हुई है। क्योंकि जमीन पे वही नेता चुनाव जीतेगा जो जमीन पर रहता है। समझिएगा हमारी बात को। जमीन पर वही नेता लोकसभा का चुनाव जीतेगा, विधानसभा का चुनाव जीतेगा जो जमीन पे रहता है। जो हेलीकॉप्टर के ऊपर उड़ता है ना, तो उनके ऊपर राम जी की कृपा और मोदी योगी नाम का असर कब तक पड़ेगा। वो अब की बार असर थोड़ा सा हट गया है पड़ना, औकात पता चल गई है। तो विनती है। तो मैं बात कर रहा था उन्नाव जिला के बीघापुर तहसील की। तो यहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को इनके ही ईमानदार अधिकारी किस तरीके से ताक पे रख के काम कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। तो इसी विषय को लेकर के भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी बीघापुर तहसील के क्षेत्र में ही एक ग्राम पंचायत में बैठक किया, धरना दिया, और 2-3 दिन पहले उन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि अगर नहरों में पानी नहीं आएगा, अगर तालाबों में पानी नहीं भरा जाएगा, अगर किसानों की समस्या समाप्त नहीं होगी, तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। लेकिन ईमानदार अधिकारियों का भी बोलबाला था। 2-3 दिन उन्होंने उस मैटर को, समस्या को संज्ञान में नहीं लिया। उसके बाद तारीख आ जाती है उनकी, वो अनशन पे बैठ जाते हैं। अनशन पे बैठने के बाद वहां पे 100 से 150 किसान था, 100-150 किसान पानी के लिए त्राही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहां चले गए जो एक बार उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप लोग
जो काम नेताओं को करना चाहिए था। नहर में पानी नहीं आ रहा, तालाबों में पानी नहीं है, ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो रहा, क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, विधानसभा में विकास नहीं हो रहा, लोकसभा में विकास नहीं हो रहा, तो इस पे बात कौन करेगा? विधानसभा में बात कौन करेगा? हम जाएंगे करने कि किसान जाएगा करने? बताइए, संसद में बात कौन करेगा? अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में कौन उठाएगा? लेकिन आप लोग अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, आप लोग अपना काम भूल चुके हैं। आप लोग केवल बड़ा बड़ा माला पहन करके फोटो खिंचाने में बिजी रहते हैं और किसानों को और गरीब जनता को उनकी औकात नहीं समझते हैं। और जब चुनाव आता है तो ये जो मोहर लगती है ना, औकात दिखा दिया है की बार जनता ने बहुत सारी जगहों पे, जहां पर मोदी नाम का लहर नहीं चल पाया, अयोध्या नाम की लहर नहीं चल पाई, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं चल पाया, योगी जी का नाम नहीं चल पाया, करारी हार मिली है। बहुत सारे सांसद ऐसे भी हैं जो बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन इनके नेताओं को अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। जमीन पर उतर करके जमीन की समस्याओं को, जमीन के विकास को, जमीन के भ्रष्टाचार को, जमीन पे बैठे हुए नेताओं और अधिकारियों की जो तानाशाही, इस तानाशाही को अगर खत्म नहीं किया जाएगा, अगर गरीबों के हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तो आज नहीं तो कल इससे भी बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि किसान वहां पर बैठे थे, विपक्ष नहीं गया। कोई बाने, आप तो सत्ता पक्ष में थे सब लोग, क्यों नहीं गए वहां पर? 100-150 किसान बैठा था, किसके लिए बैठा था? किसके लिए? नहर में पानी नहीं आ रहा, अरे आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? आपके घर में एसी लगा है, बढ़िया सा जनरेटर रखा होगा, फ्रीजर लगा ही होगा, आपको क्या मतलब है? 50 डिग्री नहीं, साला 70 डिग्री सेल्सियस से गर्मी पड़ जाए, मर जाए गरीब लोग, क्या मतलब है? आपको क्या दिक्कत है? आप तो किसी होटल में जा करके टकाटक व्यवस्थाएं में खाना खाएंगे ही ना। किसानों के दिल से पूछिए कि त्राहि त्राहि कर रहे हैं एक बूंद पानी के लिए। ये नहरों की खुदाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता, तालाबों के नाम पर, अमृत सरोवर के नाम पे करोड़ों रुपए निकाल करके बंदर बांट कर लेते हो आप लोग। उसके बाद जब चुनाव जनता हरा देती है तो वो रामद्रोही हो गई, वो देशद्रोही हो गई, वो हिंदू नहीं है, वो मंथरा वंशज हो गए हैं। वहां पर मोदी जी को धोखा दिया गया, वहां पर राम जी को धोखा दिया गया है, ऐसा बोलेंगे आप लोग? अपनी अपनी अपने कॉलर को नहीं देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं आप? आपका सिस्टम क्यों नहीं ग्राउंड पे काम करता है भैया? क्यों नहीं? तहसील दिवस होता, थाना दिवस होता, अब तो ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जा रही है, उसके बाद भी समस्या नहीं खत्म होती, आखिर क्यों? यहाँ पे परिवार रजिस्टर की नकल बनाने के लिए मुझे आज फोन किया गया। सोचिए, जनता को इतना परेशान करके रखा है ये सिस्टम, ये तानाशाही अधिकारी, ये तानाशाही नेता इतना परेशान करके रखा है कि परिवार रजिस्टर की नकल जनता को नहीं प्राप्त हो पा रही है। तब उसने मुझे फोन किया, मैंने एडीओ को फोन किया, तब एडीओ ने कहा आज मैं दिलवाता हूँ। कहा दिलवा दीजिए तो अच्छा होगा। बताइए हम लोग कब तक लड़ेंगे? हम लोग नेता है क्या? कब तक लड़ेंगे? अरे हम लोग तो आपकी मदद करते हैं, समस्याओं को दिखाते हैं, समस्याओं में एक्शन क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? क्यों नहीं लेते? सिकंदरपुर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी पे साइकिलों में और डिब्बा टांग टांग के लोग एक नल से पानी भरने के लिए मजबूर थे। कहाँ चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता? कहाँ चले गए थे सब? केवल वोट की बिरिया तुमको जनता दिखेगी, वोट नहीं मिलेगी तो उस जनता का तुम विकास नहीं करोगे। वोट कहाँ से मिलेगी भैया? कहाँ से? जब उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप एसी से बाहर निकलोगे नहीं, जमीन पे उतरोगे नहीं, तो वोट कहाँ से मिलेगी? तो विनती है भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जो भी नेता हैं, उनको जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। नहीं तो अयोध्या में बैठे हुए राम भगवान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये तीनों आपको चुनाव नहीं जिता सकते हैं। क्योंकि जब जनता आपके बारे में जान जाएगी, अगर जनता ने जो ठान लिया वो करके दिखाएगी। वो जीता जागता उदाहरण अयोध्या है। तो किसी भी हिंदू के खिलाफ गलत बातें को फैलाना, किसी भी मुस्लिम के खिलाफ गलत बातें बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली चीजें नहीं है। हाँ, जहां पे आपने जीत दर्ज की है उसको स्वीकारा है तो हार को स्वीकारिए, और हार हुई क्यों है उस पे आप काम करिए। और मोदी जी से भी विनती है, योगी जी से भी विनती है कि अपने नेताओं को बुला करके मीटिंग करिए, उनसे कहिए हेलीकॉप्टर में मत उड़िए, थोड़ा सा जमीन पे जाइए, नहीं तो जनता जमीन से ही तुमको खत्म कर देगी। हेलीकॉप्टर में उड़ते रहोगे और वहां पे दूसरा कोई आएगा और वो सीट निकाल करके चला जाएगा। तो अगर सरकार प्रदेश में, राज्य में या केंद्र में बीजेपी की रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को काम करना होगा।
और जो छोटे छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेताओं को उन पर भी नजर रखनी होगी, उनकी समस्याओं पर नजर रखनी होगी। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आज नहीं तो कल आपको भी जनता बदल देगी। तो बताइए, अयोध्या में जितने भी हिंदू भाई हमारे निवास करते हैं, क्या उनके बारे में ये साधु संत इस तरीके से ढोंगी, साधु संत नहीं, ये ढोंगी है मेरी नजर में। अरे भैया, आपकी क्या औकात हो गई? वो मंथरा के वंशज आपने बोल दिया। मैं कह तो रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार कर रहा था वो बीजेपी में चला गया, तो वो किसका वंशज था? उसको वॉशिंग मशीन में राम भद्राचार्य धुल दिए थे क्या? ये धुल दिए थे क्या? कैसे हो गया भैया? भाई, अगर कोई गलत कर रहा था, उसको तुम गलत बोल रहे थे, वो आज तुम्हारी पार्टी में कैसे आ गया? और जब आ गया तो सही हो गया, उसी के बारे में आप लोग प्रचार करना चालू कर दिए। तो वो किसका वंशज है? पलटू राम का वंशज है। तो राम भद्राचार्य जी से भी विनती है कि थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिए, उन लोगों को भी कुछ बहुत बोलिए जो दूसरी पार्टी में थे, जिसकी बुराई हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते थे। आज वो बात बीजेपी में आकर के उनको किस मशीन में धुला गया है कि उनकी आदत सुधर गई है। और फिर देखना, कुछ दिन बाद वही नेता फिर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। फिर राजनीति है, राजनीति को राजनीति बना रहने दीजिए, लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरीके जिंदा रखिए, इसको जाति से धर्म से मत जोड़िए। और अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोलने से पहले 1000 बार सोचिए कि आगे भी चुनाव आना है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में जो बोला जा रहा है लगातार, ये सही है कि गलत है। आप लोग बताइए कि जहां पर भी बीजेपी का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव हारा है, वहां के प्रत्याशी कितना जमीन पर पैर रखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नेता जमीन छोड़ के आसमान में केवल हेलीकॉप्टर से उड़ते रहेंगे तो उनका साथ आप लोग कब तक देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।